नमस्ते भाई। राम राम भाई सारे भाइयों को। आज की वीडियो है भाई स्पेशली एसएससी जीडी के जवानों के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी की मैथ की स्ट्रेटेजी। भाई मैथ में आप कैसे पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। आज आपको हम बताएंगे भाई 20 में से 20 क्वेश्चन आप कैसे राइट करके आओगे एसएससी जीडी के एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन में। अच्छा भाई, एसएससी जीडी का बिल्कुल नकली सा ही मैथ आता है, कोई हाईफाई मैथ नहीं आता भाई। 80% बच्चे फुल स्कोर ही कर पाएंगे, करके आएंगे। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है, उन 20% के लिए। अगर भाई आपका एक नंबर भी कट रहा है तो आप भाई एसएससी जीडी में कंपटीशन से बहुत पीछे हो रहे हो, क्योंकि मैथ ऐसा पोर्शन है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। तो एसएससी जीडी में मैथ कैसा आता है भाई। मैथ के आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक होता है और एक पार्ट होता है भाई एडवांस। तो आप ये जानते हो भाई एसएससी जीडी में एडवांस पोर्शन नहीं आता, सारा ही अरिथमेटिक मैथ आता है भाई। एडवांस का सिर्फ एक चैप्टर आता है, एडवांस का चैप्टर आता है भाई मेंसुरेशन, और इसका भी बहुत नकली सवाल आता है भाई, बहुत नकली सवाल आता है भाई मेंसुरेशन का भी। एडवांस का सिर्फ एक टॉपिक, कोई ज्योमेट्री, कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं। एडवांस में सिर्फ आपको एक मेंसुरेशन पढ़ना है, और इसका भी अगर आप फॉर्मूले आपको याद है तो ये क्वेश्चन भी आप राइट कर आओगे। मैं लड़ाई रहती है भाई इसकी अर्थमेटिक पार्ट की। अर्थमेटिक पार्ट के आपके 17-18 क्वेश्चन बनते हैं। 17-18 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा अर्थमेटिक पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही आसान है। ये पोर्शन वैसे भी आसान होता है, एडवांस में थोड़ा टफ रहता है, अर्थमेटिक आसान रहता है भाई। तो आप भाई कैसे तैयारी करोगे मैथ की। मैथ की तैयारी के लिए भाई देखिए, मान लिया अगर 3 तरह के बच्चे हैं। एक तो भाई जिनका बेसिक क्लियर है, जिनका बेसिक क्लियर है भाई लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं है भाई, एक बच्चा हो गया ये। अच्छा, एक बच्चा हम ले रहे हैं जिसका बेसिक भी क्लियर नहीं है भाई, बेसिक भी क्लियर नहीं है। अच्छा, एक तीसरा बच्चा और ले लेते हैं जिसकी बेसिक भी क्लियर है और भाई प्रैक्टिस भी जबरदस्त है उसकी। तो उसके लिए तो ये वीडियो है भी नहीं भाई, हम बात करने वाले हैं इन 2 बच्चों की। अच्छा, अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो पहले तो भाई आप अपना बेसिक क्लियर किसी भी आप टीचर से कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने फ्री पढ़ा रखे है भाई, कोई पेड कोर्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टीचर की वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना कोई हाईफाई मैथ है ही नहीं भाई, बहुत ही नकली सा मैथ है। तो पहले सबसे पहले तो आप बेसिक क्लियर करना है आपको। अच्छा भाई, बेसिक क्लियर करने से भी आपका ये नहीं है भाई आप सारे सवाल ठीक कर लोगे। बेसिक क्लियर करने से आपको ये आ जाएगी, आपको थोड़े कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। मैं लड़ाई आती है भाई प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है भाई। सिलेक्शन आपका यहां से होगा प्रैक्टिस से। आपके क्वेश्चन राइट जो है इस प्रैक्टिस से होंगे भाई। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 5 मिनट में, तो भाई कोई तुक नहीं है उस बात का, आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो ये टाइम कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टाइम कम करने के लिए आपको करने पड़ेंगे दबादब प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस भी भाई कैसे करनी है उसके भी कोई तरीके हैं। प्रैक्टिस एक तो ये होगी भाई, आपने मान लिया बेसिक क्लियर कर लिया और आप जो है अपने हिसाब से क्वेश्चन क्लियर करते जा रहे हो, क्वेश्चन आप जो है सोल्व करते जा रहे हो, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, धीरे धीरे आपका टाइम कम हो रहा है। तो उससे भी बात नहीं बनेगी भाई। बात कैसे बनेगी भाई, आपको फिर एक शॉर्ट अप्रोच सीखनी पड़ेगी भाई। ये शॉर्ट अप्रोच क्या है भाई, देखिए सवाल सोल्व करना लगभग हर सभी को आता है, सवाल जल्दी सोल्व करना लड़ाई होती है भाई। आपको कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए भाई, जैसे कि मल्टीपल चेक करना आपको आना चाहिए भाई। मल्टीपल चेक करना ये आपको आना चाहिए भाई। अच्छा, एक आपको आना चाहिए भाई डिजिटल सम का, आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, ये आपका कैलकुलेशन को बहुत कम कर देगा। अच्छा, एक तीसरी चीज क्या है भाई, एक अप्रोक्सीमेशन को आपको पता होना चाहिए भाई। अप्रोक्सीमेशन से आपको क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। ये 3 चीजें भाई ऐसी हैं जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से सोल्व होगा। अच्छा, कई बार तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी पता है ना, तो इन चीजों से आप जो है राइट आंसर क्लिक कर दोगे। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है भाई, इन पे आपको कमांड हासिल करनी पड़ेगी। अच्छा, इन पे कमांड हासिल करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए भाई। अगर बेसिक क्लियर नहीं है फिर आप इन पे कमांड भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो बेसिक क्लियर का मैंने आपको बता दिया भाई, बहुत सारे टीचर हैं फ्री पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे, आप देखो उस पे। शॉर्ट अप्रोच भाई आपकी इन्हीं से आएगी।
एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, आप स्टार्टिंग में इस चीज में मत जाइए मल्टीपल पे और इस पे डिजिटल सम पे। स्टार्टिंग में आप मान लिया आपने कोई चैप्टर बेसिक से कर लिया, फिर आप क्या करो, उस क्वेश्चन को खुद उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो आप। जैसे कोई एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने टॉपिक कर लिया, आपको चाहे उस सवाल में 5 मिनट लग गए 10 मिनट लग गए, आपको वो टाइम लगाना है भाई, क्योंकि समझ आपकी वहीं से तैयार होगी और उस समझ से ही फिर आपकी ये समझ तैयार होगी। तो आप ये मत सोचिए भाई जो 5 मिनट लग रही है 10 मिनट लग रही है, वो टाइम भी जरूरी है भाई लगाना। उसके बाद अगर आपको, जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए बेसिक से कि जो है आप बेसिक से जब आप टाइम ले रहे हो लेकिन आप जो है उस टॉपिक का कोई भी सवाल कर लोगे, फिर आपको आना इस स्टेप पे भाई। आपको मान लीजिए आपका बेसिक क्लियर हो गया, आप बेसिक से सवाल बना पा रहे हो चाहे आपका कितना भी टाइम लग रहा है, उसके बाद आपको इस चीज के ऊपर आना है भाई। मैं फिर बता रहा हूँ भैया, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ये यही आपका सिलेक्शन दिलाएंगी, टाइम आपका यही चीजें बचाएंगी। बेसिक से सबने पढ़ रखा है, बेसिक का तो 9वीं 10वीं का आप कोई बच्चा बिठाओगे ना, उसको सवाल दोगे वो भी कर लेगा, फिर उसमें कोई फर्क थोड़ी रह गया आप में। तो ये बात होगी भाई, प्रैक्टिस फिर आपको धीरे धीरे इस चीज पे आना है। एक आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी भाई, ऑब्जर्वेशन, थोड़ी ऑब्जर्वेशन पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है भाई, कोई सवाल मतलब हमको सवाल में कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व हम कर लेते हैं कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमारा राइट आंसर आ जाता है भाई। तो ये बात होगी। अच्छा ये आपको समझ में आ गया भैया, जिनको बेसिक क्लियर नहीं है उसको क्या करना है। जिसका बेसिक क्लियर है वो पहले अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस करो, नॉर्मल प्रैक्टिस करने के बाद वो जो है इन चीजों पे काम करो। मैं भी अपने भाई यूट्यूब शॉर्ट में यही चीजें से अपना आपको शॉर्ट से शॉर्ट सोल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ, तो वो भी आप उसकी भी सहायता ले सकते हो। जब बहुत सारे टीचर प्रैक्टिस सेशन है तो आप प्रैक्टिस करो। अच्छा फिर बात आ जाती है भाई हम कहाँ से क्या प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करें भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 5 साल के कर लेते हो भाई मोर देन एनफ है। अगर किसी ने 5 साल के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर कर लिए तो वो मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन राइट करेगा, मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ भाई। अगर आपने 5 साल के क्वेश्चन की बढ़िया तरीका प्रैक्टिस कर ली तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन राइट होंगे। ये बात हो गई, 5 साल के प्रीवियस ईयर आपको करने ही करने हैं। अच्छा कोई ये सोचे भाई जो मेरी तैयारी कम रह रही है, 5 साल की प्रीवियस ईयर से मेरी बात नहीं बन रही, तो इससे इसी लेवल का आप कोई दूसरा एग्जाम ले लो, जैसे एसएससी एमटीएस है, सेम पोस्ट के हैं ये भी हवलदार पोस्ट का होता है, ये भी मतलब 10th पास का है और ये भी 10th पास का है, तो इसके सवाल लगा ले भाई 5 साल के। अगर इतना आप कर लेते हो तो भाई आपकी 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये बात होगी। मैं भी भाई ऐसी प्रैक्टिस किया करता था, पहले मैंने अपना बेसिक क्लियर कराया था, बेसिक क्लियर करने के बाद मैंने ये चीजें सीखी थी भाई, ये सबसे मेन लड़ाई है भाई। जो ये इन पे कमांड हासिल कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप भाई 20 क्वेश्चन 15 मिनट में राइट कर रहे हो ना, 15 मिनट में आपके 20 के 20 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो ये भी आपकी कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं है। मैं अपना टाइम बताऊं तो भाई मैं 20 क्वेश्चन 11 से 12 मिनट में करके आया था भाई, और 20 के 20 राइट करके आया था। ये मेरा मैथ का स्कोर था एसएससी जीडी का। तो इस टाइम पे आना भाई आपको भी, मैं आ सकता हूं तो भाई आप भी आ ही सकते हो, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं। तो ये 15 मिनट भी आप सोचो भाई 15 मिनट, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, क्योंकि मैथ कोई हाईफाई मैथ नहीं है इसमें। तो ये बात होगी भाई, आपको ये टाइम लाने की कोशिश करनी है भाई, 11 से 12 मिनट में आपका सोल्व हो जाए पेपर। तो लगभग हमने सारी चीज क्लियर कर ली भाई। भाई आपको अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ना है, एडवांस का सिर्फ एक चैप्टर आएगा मेंसुरेशन का, और आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। मेन जोर आपको इस चीज पे लगाना है, ये आपका सिलेक्शन दिलाएगा भाई। डिजिटल सम, मल्टीपल चेक करना और अप्रोक्सीमेशन। तो ये थी भाई आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का मकसद भाई आपको मोटिवेट करना ही था कि आपको मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान मैथ आएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन राइट करोगे, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो एसएससी जीडी के जवानों आप इस टेक्निक को फॉलो करो और फिर आपका स्कोर आएगा 20/20। थैंक यू भाई।